हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और एक परीक्षार्थी हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। आज इनका फिजिकल था और क्या इनके साथ वहाँ पर हुआ है, ये धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर घटी है, सारी जानकारियाँ इनसे भी सुनवाऊँगा। और चलिए, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले आप ही बताइए, चूँकि सर भी जान जाएंगे इन सारी चीज़ों से, क्या हुआ जब आप दौड़ने गए, किस शिफ्ट में था, कितने बच्चों का बैच था, सारी जानकारी आप दीजिए। मेरा 18 दिसंबर का फिजिकल था। उसमें 50 लड़का का शिफ्ट था। कौन सा शिफ्ट? ग्रुप बी में था सर। 50 बच्चा का बैच था। 50 बच्चा का बैच था। उसमें सर छठा लड़का हम घुसे थे सर। 5 लड़का फिट किया था, छठा लड़का हम डिस्क्वालीफाई हो गए। 0.001 सेकेंड माइक्रो 0.001 सेकेंड से आप डिस्क्वालीफाई सर। ऐसे मतलब ग्राउंड पे कितना टाइम लगता था? वहाँ तो सर 6 मिनट के में आ जाते थे, 6 मिनट के अंदर आ जाते। हाँ, और यहाँ पे लग गया थोड़ा ज़्यादा टाइम सर। जब यहाँ पे आपका 0.1 सेकंड 0.01 सेकंड से आप छटे हैं, अब बहुत बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि मेरा 1 मिनट ग्राउंड से ज़्यादा लग जा रहा है, आपका तो वहाँ भी 6 मिनट से कम लगता था, तो यहाँ 4 सेकंड 5 सेकंड वो एक मेंटली प्रेशर जो होता है, इस वजह से टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड बढ़ जाता है बच्चों का। तो ये आरोप कैसा लग रहा है? आरोप वही सर, चिप में धांधली लग रहा है कि चिप में कैसा चिप लगाता पता नहीं चल रहा है, किसका चिप किस में डाल देता है। वो इतना सारा चिप रख देता है सब बाल्टी में, उसमें एक करके लगा देता है। कौन चिप गड़बड़ है कौन आती है तो चेक भी नहीं किया जाता है, इसीलिए चिप में गड़बड़ लग रहा है सर। अच्छा, चिप में आप लोग गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, ये बात मानो। कितने बच्चे का आपका बैच दौड़ा था? 50 में कितने क्वालिफाई? 5 रनिंग क्वालिफाई बस। उसके बाद तो और 2 इवेंट होता है, गोला फेंक और हाई जंप। उसमें भी पता चला कि सर 2 लड़का हाई जंप में छट गए। उसमें भी 2 हाई जंप में छट गया, मतलब बच्चा 3 बच्चा 50 में पास किया। यस सर। सर ये रेशियो देख रहे हैं आप, और जो बच्चे बता रहे हैं धांधली का, कल भी आपने एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लगातार जब भी बच्चे आ रहे हैं निकल कर अंदर से, तो कह रहे हैं मेरा ग्राउंड पे 5:25 था, मैं सीपीओ नहीं क्वालिफाई किया हूँ, मेरा ऐसे टाइमिंग था, यहाँ ज़्यादा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर इस? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप भी वहाँ मौजूद रहते हैं, सुबह से लेके रिपोर्टिंग करते हैं। मैं इस लड़के के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, पढ़ने बहुत तेज है। और ये यहाँ जिस दिन रिजल्ट, मतलब कि जिस दिन इसने एग्ज़ाम देकर आया था, उसी दिन से ये फिजिकल में लगा हुआ है। ये थोड़ा इसका हेल्थ डाउन हो गया है दौड़ते दौड़ते। तो ये जो भी बोलेगा, मुझे विश्वास है कि ये जो भी बोलेगा ऑथेंटिक बोलेगा, क्योंकि ये ईमानदारी वाला लड़का, ये चोरी चमारी पर नहीं डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये, असल में जो होता है ना, फाइटर जो होते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, जो अपना तैयारी के बल पर कहते हैं कि हम रिजल्ट देंगे, ये वही टाइप का लड़का है, ठीक। तो ऐसे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये टाइप का, और हमेशा टॉप 10 में रहा है। जब भी हम टेस्ट लिए हैं कहीं भी, ओपन टेस्ट में ये अपना स्थान बनाया है। तो उस टाइम से सर क्यों नहीं ये दौड़ना स्टार्ट किया? जब बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे तो एक टाइम ग्राउंड पे आपको जाना चाहिए। ये भी खुद पूछता था कि सर ये लग रहा है इस बार भी कुछ हो जाएगा। ये हमेशा क्लास के जो भी लड़के डरे हुए थे, देखिए धांधली से डर। धांधली से, क्योंकि ये लोग पढ़ाई से नहीं डरते हैं। ये तो पढ़ाई में बैठा दीजिए तो वो अव्वल आएंगे, लेकिन धांधली से जरूर डरते थे। तो इस बार बंद हुआ था, सबका रिजल्ट हुआ। पिछली बार भी बंद रहता था, रिजल्ट होता ही सबका। बशर्ते ये कभी दौड़ा नहीं था, और दौड़ना स्टार्ट किया जैसे इसका एग्जाम हो उसके बाद स्टार्ट कर दिया था। फिर भी ये बोल रहा था कि मैं शॉर्ट डाउन में, मतलब कि अपना समय अंदर ही मैं कंप्लीट कर लेता था। 8 बजे इस रिपोर्टिंग टाइम था, 6 ही बजे इसको एंट्री करा लिया गया। तो मुझे लगता है कि जो चिप वाला मामला आ रहा है, आयोग को उसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले कि चिप आप किसको लगा रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, फिर उसको कैसे सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड किया जा रहा है, इसका अगर ब्यौरा अच्छे से दे दिया जाए, सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर डिटेल्स पूरा दे दिया जाए तो बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ तुम कि जब तुम फेल होते हो तो तुम लोग को टाइमिंग बताया जाता है कितना? जी, टाइमिंग बगल में लिखा हुआ था, सिग्नेचर करा था वहीं बगल में। हम पूछ लिए थे सर कि मेरा टाइमिंग क्या है, तो बोला कि आप माइक्रो सेकंड से छटे हैं। समझिए कि माइक्रो सेकंड से छटा है। कल भी जब मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था सर, एक बच्चा का 0.003 लगा था, एक 0.002 से छटा है। सर ये चीज़ें देखने को बहुत, ये ना छट पाए, ये खुद उसका सलूशन बताएगा कि माइक्रो वाला कैसे मेंटेन किया जाए। यानी जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, क्या वहीं पर खत्म करना है, या दिमाग में क्या चल रहा है, जब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड मारते हैं, तो कहाँ पर हम थोड़ा ढिलाई बरतते हैं, थोड़ा बताओ तुम। अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हैं रनिंग करना, ठीक है, मान लीजिए ये मैट है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट किए रनिंग करना, तो जब आप लास्ट जो दौड़ के रुकना कहाँ पे है, इस पर बताइए आप। सर वहाँ 2 मिनट लगा हुआ है, एगो स्टार्टिंग लगा हुआ है, एगो एंडिंग लगा हुआ है। स्टार्टिंग यहाँ है, 5 मिनट के बाद एंडिंग अथी लगा हुआ है। तो एंडिंग वो अति मिनट के बाद ही करना है हमको, जहाँ से एंडिंग के बाद ही रुकना है। हाँ, एंडिंग के बाद ही रुकना है। यस सर। बच्चों को बताइए क्या गलतियाँ ना करें वहाँ जाने के बाद। गलती है सर कि मतलब उसको देखना चाहिए कि दौड़ है, पहला राउंड तो उसको बढ़िया से दौड़ना चाहिए, दूसरा लेप में चलना चाहिए। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जो करके आए होंगे उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा, आप हार के आए वहाँ से, आपका नहीं हो पाया, वो ठीक है, एक टाइम का अभाव भी था आप लोगों में, आप लोग पढ़ रहे थे, हेल्थ भी है, थोड़ा बहुत कम करने में टाइम लग गया होगा, तो इस वजह से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। लेकिन आपसे बेटर वो नहीं बता पाएंगे अंदर का, जिन्होंने गेट पास लेकर के आया, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छे से बता दीजिए बच्चे।
बच्चे को हम यही बताना चाह रहे हैं कि सर स्टार्टिंग जो करेगा पहला तो फर्स्ट राउंड जो तो उसको 1 मिनट के अंदर मार देना चाहिए। दूसरा तीसरा चौथा लेपिंग में चलना चाहिए कि अगला लड़का क्या चल रहा है, अगला लड़का सही चल रहा है तो उसको लेके चलेंगे, नहीं तो काट के निकल जाएंगे आगे। अंतिम जो राउंड चलेगा उसको पूरा फिनिशिंग करना है कि अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं तीसरे राउंड में ही जोड़ लगा देते हैं क्या? तो अंतिम राउंड वो फिनिशिंग नहीं कर पाएगा सर। बहुत बच्चे बता रहे थे सर वहाँ पे जब मैं गया कि लास्ट टाइम मुझे चक्कर आने लगा था लास्ट राउंड में, इसलिए 3 सेकंड ज़्यादा लग गया। तो ये सारी गलतियाँ तीसरा चौथा राउंड आराम से दौड़ना, लेपिंग में चलना है, आराम से भी नहीं चलना। लेपिंग अगला लड़का को देख लेना चाहिए कि वो चल क्या रहा है और उससे साथ जाएंगे तो होगा, कि नहीं जाएंगे साथ में तो उसको काट के आगे निकल जाएंगे। हाँ, यही लड़का। जब आप अंदर गए, ठीक है, अंदर जाने के बाद जब आप गेट से अंदर गए वहाँ कितना देर बैठाया गया? वहाँ वही लगभग 15-20 मिनट बैठाया गया होगा। 20 मिनट बैठाने के बाद रनिंग स्टार्ट की? 15-20 मिनट वहाँ बैठाया गया, फॉर्म दिया सब भरने के लिए, वही सबको मादक पदार्थ वही सब वाला फॉर्म दिया था भरने के लिए। उसके बाद अंदर ले गया, वहाँ अति चेस्ट बॉडी दिया, उसके बाद फिर अति दिया, चिप लगाया, चिप लगा के अंदर गया, वेरिफिकेशन और हो गया, तुरंत लाइन में लगा दिया। अच्छा, चिप ढीला उला नहीं लगाता ना, टाइट लगाता है। ऊपर में बहुत बच्चे बता रहे हैं जो ऊपर में चेस्ट नंबर पहना रहा है वो ढीला है, चेस्ट नंबर वो ढीला है। वो चेस्ट जो है ना, जिसे हम लोग जब दिए थे 2018 में, सो हमको बहुत टाइट कर दिया था। सो हम उस समय देखे अपने कि एडजस्ट करवाए, बाहर भी फिर से उसे ढीला करवाए, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस रफ्तार में दौड़िएगा, हाँ, सांस नहीं ले पाइएगा और उल्टी होने लगता है उसके चलते। इसलिए वो आप लोग लड़के जितने भी होंगे वो ध्यान देंगे कि आप अपने अनुसार एडजस्ट करवाइए। बच्चे बता रहे हैं ढीला है, लूज है बहुत ज़्यादा, तो रुक रहा है, बहुत पूरा लूज है। नहीं तो हो सकता है मेरे समय तो टाइट किया जाता है, पर बहुत ज़्यादा लूज है सर। वही बच्चे बता रहे दौड़ रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है साइड से, और सर उसमें जैसे हवा भी जब आप दौड़ रहे हैं तो हवा भी उनका कुछ सेकंड रुकना ना, मान लीजिए इन्हीं का जो नैनो सेकंड से छठे हैं तो इनका भी हो सकता था क्लियर ना? यस सर, क्लियर हो जाता सर। हम तो बहुत बढ़िया दौड़ रहे थे, अगला लड़का जैसे चल रहा था उसे चले, और अंतिम राउंड में हम कम से कम 15 से 16 लड़का को काटे हैं, 15-16 लड़का को काटे हैं। 50 को बैच था और बाकी बात काट के निकले आगे। 5 लड़का फिट हुआ, 6ठा लड़का हम थे, डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या बोलिएगा सर ऐसे ऐसे बच्चों को जो कुछ सेकंड से छट जा रहे हैं? कल भी जब एक वीडियो आपने भी देखा सर कि किस तरह से वो बच्चा रो रहा था, वो घर नहीं जाना चाह रहा था, ऐसा बहुत सारा वीडियो मैं भी वहाँ पर दृश्य देखता हूँ तो देखा नहीं जाता है। सर क्या बोलेंगे वैसे बच्चों को जो मायूस हो गए हैं? सबसे पहले तो मेरा ये पहला वीडियो है किसी फिजिकल स्टूडेंट के साथ, और बहुत से लड़के पास होकर आए, बहुत से मिठाई लेकर आए, बहुत से ये किए कि सर हम आएंगे फिर से, मेरिट जब होता है तो। ये लड़का कल ही बात हुआ था, कल इससे बात हम कर लिए थे, उसको मोटिवेट भी किया कि आ जाओ अच्छे से बना, जो भी देना है अपने तरफ 100% इसने दिया भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये सोचेगा कि रात भर हम जग करके ये चीज़ हुआ है। बात यह है कि जितने भी लड़के छटते हैं और जितने भी पास होते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। यही लड़का को देखिए कुछ सेकंड का डिफरेंट है, अगर पास हो जाता तो फिर ये पास वाला कैटेगरी में रहता, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। इसने भी काफ़ी मेहनत किया है, रिटेन में तो पूरा एकदम बहुत बेहतर तैयारी भी करता था, सेट भी लगाता था डेली, और अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल भी किया है। एक लक भी चीज़ होता है, ठीक, वो मायने रखता है, आप कितना भी लेबर की, हाँ, किस्मत, सेम किस्मत इसका अगर बोल सकते हैं तो वो नहीं, 99% किस्मत, 0% किस्मत। मैंने किस्मत आज इसका कहने का मतलब साथ नहीं दिया। हाँ, जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल करने जाएंगे ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर आपको टाइम चुराना है, कहाँ पर बचाना है। इतना तो हम जान रहे हैं कि जब दिसंबर 9 से ही घोषणा जब किया था तभी हम ये बात बोल चुके थे कि बहुत से लड़के छटेंगे। लड़कियों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपना फिजिकल बहुत ही मजबूत कीजिए, अपना ग्राउंड प्रॉपर माप लीजिए कि हमारा ग्राउंड छोटा है कि नहीं, मतलब इस तरीके से ये छोटा में दौड़िएगा कम समय में, फिर वहाँ जाकर फिर शिकायत होगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और आयोग से ये निवेदन होगा कि ऐसे ऐसे लड़के जो होनहार लड़के जो बिहार पुलिस में जाकर सेवा करेंगे, अच्छा अपना वो सपना जो है बिहार बदल सकता था, बिहार बदल देंगे। ऐसे जाएंगे तो ईमानदारी से अपना जो भी अपने तरफ से 100% देंगे, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं, ठीक, मेहनत पर अपना विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी आगामी लड़के हैं वो भी इस बात पर ध्यान रखिए कि आप रिटेन की तैयारी तो कर रहे हैं, उसके साथ अपना पैर भी जरूर खोले रहिएगा। और अंतिम एज था सर, एज अंतिम भी था, तो आप देख सकते हैं कि अंतिम एज होने के बावजूद कितना बड़ा ये चीज़ होता है, आदमी को सदमा लगता है, कितना आदमी डिप्रेस हो जाता है। फिर भी ये लड़का तेज़ है, अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं लगा लेगा। रेलवे की एग्जाम है, बिहार SSC है, बिहार दरोगा है, ये जरूर कोई ना कोई पोजीशन पर दिखाई देगा, और साल भर के अंदर ही दिखाई देगा। बट ये था कि जो आदमी का सपना होता है, चॉइस होता है कि जल्दी से हमको जॉब लेना है, घर में पैसा भेज। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन कम है, बच्चे जा भी नहीं सकते कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने, इसलिए बच्चे पढ़े हुए हैं। बिहार पुलिस और है कि आयोग से एकदम निवेदन होगा, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। अगर कोई देख रहा है तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि एज जो है उसमें छूट दीजिए। ये जो भर्ती था 21,391, इसका कट ऑफ डेट जो है ये आपको अगस्त 2022 है, जिसके हाँ 1 अगस्त 2022 है। अगर हम ये देखें तो 2022 के लड़के भी बहुत से नहीं भर पाए थे, 2023 के लड़के नहीं भर पाए, 2024 के लड़के अभी तक ये फॉर्म नहीं भर पाए, यानी अभी तो चल ही रहा है प्रोसेस। सो आप इस तरीके से रखिएगा कि लड़के जो नए भी हैं वो भी भर पाए, पुराने भी हैं वो भी भर पाए, क्योंकि आप कोरोना के चलते छूट भी नहीं दिए थे, कोई छूट नहीं मिला था, सब अलग अलग स्टेट दिया था, उसका केस भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आयोग को संज्ञान ये बात को लेना चाहिए और एज में जरूर छूट देना चाहिए कि जैसे ये लड़के पढ़ने वाले लड़के एक बार छठे तो फिर इनको दोबारा मौका मिले। बहुत से लड़के पढ़ने वाले ही लड़के हैं, सभी छट रहे हैं, जो दोबारा मौका मिले, और लड़कियों भी जो छटेंगे उनको दोबारा मौका मिले।
अच्छा सर, एक और चीज़ बोलना था जो आप भी सुने होंगे, शायद खबर आप तक भी पहुंच ही चुकी होगी। कोई एक यूट्यूबर है जो वहाँ पैसा लेकर बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? मैं अभी बहुत लोगों को, एक ही यूट्यूबर नहीं है, बिहार के अलग अलग जो हैं वहाँ पर ऐसे छितराइल हैं, और मैं उनका डिटेल्स निकाल रहा हूँ। मैं जल्दी ही इस पर वीडियो लाने वाला हूँ और जल्दी आर्थिक अपराध इकाई को वो नंबर भेजने वाला हूँ। आप लोग को अगर कोई भी लगता है, आपके माध्यम से भी अगर कोई भी ऐसा नंबर लग रहा है जिसको ठगी का काम कर रहा है, कोई भी ऐसा यूट्यूबर है, कोई भी एनीबडी जो छोटा से लेकर बड़ा तक ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे माध्यम से काम कर रहा है, तो हम खुद बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को मैं जाकर खुद वो नंबर सपूंगा और खुद उस पर कार्रवाई होगा, दिने दिन वो गिरफ्तार होगा। इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर लग रहा है तो एक दो लोगों का नंबर आ चुका है मेरे पास, मैं जल्दी ही सामने उनका लाऊंगा। और एक लोगों का तो ऐसा नंबर लाया गया है कि जो मेरे से पूछकर ही यूट्यूब बनाया, जो मेरे से घर का हालत खराब था और उसका सब्सक्राइबर हो गया, एक चैनल दूसरा डिलीट भी है, दूसरा चैनल बनाया। और वो लड़का जो है, एक मेरे ही लड़का को जो है बक्सर के लड़का, उसको फ़ोन कर क्या बोल रहा है कि तुम्हारा गोला में हम नंबर बढ़वा देंगे। यानी जिसको खुद ही नहीं एग्जाम आज तक निकला है, जिसको कह दिया जाए कि पांडे कैसे लिखा जाता है, जिसको कह दिया जाए कि पासवान कैसे लिखा जाता है, वो नहीं लिख पाए, और वो आज जिसको बोलने का तरीका नहीं है, वो आज बोल रहा है कि हम तुमको गोला फेंक में और ये चीज़ में करवाएंगे नंबर। तो उसका भी नंबर आ रहा है, हम लोग छोड़ने वाले थोड़े, नज़र तो बना ही है। बशर्ते आयोग से ये होगा कि जो चीप वाला मामला है वो वाला देखिए और उसमें सुधार कीजिए। और ऐसे जो लोग हैं एक्टिव हो चुके हैं नंबर बढ़वाने के नाम पर और गोला फेंकवाने, हाई जंप फेंकवाने के नाम पर, इन पर भी कर्व लगाया जाए। और जो भी हो, एनीबडी जो भी जिनके खिलाफ शिकायत मिल रहा है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनका मुंह बंद कराया जाए और उन पर कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनती हैं, थोड़ा उदास आप होइएगा, एक दो दिन हम कितना भी समझा लें, बट फिर दूसरी एनर्जी के साथ आपको आना है। जैसे लड़कों को समझाया गया, ये फिर से अपना एनर्जी गेन करेंगे और फिर से अपना पढ़ाई में लगेंगे। अभी तो पढ़ाई 4 महीना तक पूरा इनका बाधित था, फिर से पढ़ेंगे और जरूर कोई ना कोई रिजल्ट देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट के जो है ना, राह में बड़ी इधर उधर आदमी होता है, उतार चढ़ा। जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके राह में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और जो चोर होते हैं वो बढ़ते तो बहुत स्पीड में, लेकिन गिरते भी उतने ही जल्दी हैं। तो हाँ, तो हम लोग को धीरे धीरे बढ़ना है, एज अ ग्राफ जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। और ये लड़का है, पूरा भरोसा है, एज में छूट मिलेगा तो फिर से ये अपना रिजल्ट देगा। क्या लड़िएगा ना आगे? 100% देंगे सर। है ना हिम्मत? ये हिम्मत तो है सर, सर साथ है तो हिम्मत है। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो वहाँ पे छट रहे हैं, और लगातार है कि जो गेट पास लेकर आया वो तो अलग ही दुनिया में रहता है। सर वहाँ पर रहता हूँ, जो गेट पास लेकर निकलता है, भाई भाई सुनो, तो वो मतलब लग रहा है कि उसे गेट पास नहीं, इंडिया गेट का मतलब बाहर जाने का इंडिया से वीज़ा मिल गया। कल ही फ़ोन बोला था, बोला कि सर शाम को आप जरूर रहिएगा, हम आएंगे मिलने के लिए। तो मैं शाम पर हूँ। आज मेरा पूरा दिन जो है देखिए काम में ही बीता हुआ है। इधर आंदोलन हो रहा है बीपीएससी का, पूरा दिन समझिए काम में बीता हुआ है। मैं मतलब आज से ही क्लास जो शुरुआत भी करने वाला था, वो भी मैं फ़ोन कर मुकेश सर को बोल दिया कि आप क्लास ले लीजिए। अब इतना ही से अंदाजा आप समझ लीजिए कि हम कितना इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे कि वहाँ से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हट सकते थे। और लेकिन आया, लड़के सब मिले, यहाँ पर हैं, बने हुए हैं। मुझे पता है 1-2 लोग और आएंगे मिलने के लिए, पर उन लोगों का निकल चुका है, फ़ोन कर वो बता चुके हैं कि निकल गए हैं। सो मुझे ये लगता है कि अभ्यर्थी हैं, मेहनत कर रहे हैं और बिहार सरकार बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लेता है, तो ये लोग अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा सर ने आप लोगों को जो भी बताया वो फॉलो कीजिए। भाई जो भी बताएं रनिंग के लिए वो फॉलो कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं भी वहाँ पर बना रहता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आज मैं नहीं जा पाया, और फिर मैं कल वहाँ पर मिलूंगा आप लोगों को। और देखिए जो चिप का प्रॉब्लम आप लोग बता रहे हो, तो मैं वैसे वैसे कैंडिडेट से भी पूछा हूँ जिनका रनिंग हुआ है कि ग्राउंड पे कितना टाइम लगता था, तो वो बता रहे हैं कि 10 सेकंड वहाँ से कम ही लगा है। आप लोग लाइव में भी देखे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इस पर कोई ठोस या कुछ भी चीज़ें मिलती है, हम लोग तो चुप नहीं बैठने वाले हैं, आप लोगों को भी पता है। जिस तरह पहले लड़ा हूँ सर के साथ, बहुत सारे अभय सर हैं, अमित सर हैं, और मैं खास करके कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जो भी बच्चे नहीं इसमें सिलेक्शन ले पाए हैं, गेट पास नहीं लेकर आए, मायूस मत होइए। ज़िंदगी अगर एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता वहाँ से बहुत अच्छा खुलता है। मायूस नहीं होना है, आगे लगे रहिए। सर तो हमेशा साथ हैं ही, बाद बाकी मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।